हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि जो केवीएस की वैकेंसी आती है उसमें इंटरव्यू का क्या रोल होता है, या फिर केंद्रीय विद्यालय में जो एक इंटरव्यू की भूमिका है उसका क्या इंपॉर्टेंस है केंद्रीय विद्यालय की नज़र में, और जो हमारी अभी अपकमिंग वैकेंसी है उसमें इंटरव्यू का क्या हो सकता है, होगा कि नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग बहुत मतलब शॉर्ट टाइम में इस चीज़ पे हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंस बताऊंगी केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू का। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, जो आपको आगे चलकर चाहे आप संविदा का इंटरव्यू दें चाहे आप मेन इंटरव्यू दें, इसमें आपको एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि केंद्रीय विद्यालय में इंटरव्यू एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। और चाहे देखिए, चाहे कि जैसे कि अभी मैंने पहले भी बताया था कि धांधली वगैरह जो भी, वो सब तो देखिए बात की बात है, लेकिन जो भी अगर स्वच्छता के साथ जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं या फिर इंटरव्यू कंडक्ट होता है, वहाँ पे क्या रोल होता है। तो अ, होता है धांधली भी, लेकिन कब मतलब कि हर जगह पे नहीं, या फिर हर शिफ्ट में नहीं। तो फिर जहाँ पे ईमानदारी के साथ या फिर अच्छे ढंग से चीज़ों को साफ़ सुथरे तरीके से कंडक्ट कराया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, केंद्रीय विद्यालय में इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो संविदा भर्ती होता है वहाँ पे भी रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है। अब कई लोग बोलेंगे कि नहीं, यहाँ पे तो मैं गया था तो रिटन हुआ था, या फिर मैं यहाँ कहीं और भी गया था तो वहाँ रिटर्न हुआ था। तो ठीक है, ये प्रचलन अभी लाया जा रहा है रिटर्न का। नहीं तो क्या होता था कि इंटरव्यू के माध्यम से कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया जाता था। तो क्योंकि केंद्रीय विद्यालय क्या है कि इंटरव्यू के लिए एक अहम भूमिका निभाता है, और उसी के माध्यम से एक कैंडिडेट को वो लोग एक संविदा के तौर पे भी रखते हैं। तो अगर बात करें कि जो अपकमिंग वैकेंसी है उसमें क्या केंद्रीय विद्यालय का जो इंटरव्यू है वो हट जाएगा, तो फ्रेंड्स देखिए, चांसेस बहुत कम है कि इंटरव्यू को हटाया जाए। एग्ज़ाम का लेवल भले थोड़ा कम कर सकते हैं, हाई ना करें, लेकिन इंटरव्यू को नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल निभाता है। क्योंकि उस टाइम देखिए, इंटरव्यू के टाइम क्या होता है केंद्रीय विद्यालय में, या फिर कोई भी इंटरव्यू वाले जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्या होता है ना कि जो एक कैंडिडेट होता है वो जो इंटरव्यू साक्षात्कार होता है, जो इंटरव्यूअर होते हैं उनसे सामने इंटरेक्ट करता है, और वो लोग फिर एक मतलब इंटरव्यू कंडक्ट के द्वारा एक अच्छे कैंडिडेट को वो लोग लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि कई बार आप रिटन में बहुत अच्छे होते हैं, आप एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन आप बात करने में, कम्युनिकेशन में और समझाने में आप उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो इंटरव्यू के माध्यम से ये पता चल जाता है कि ये जो कैंडिडेट है ये बच्चों को कैसे हैंडल करेगा। क्योंकि आपको पता है कि एक शिक्षक की जो शिक्षक का जो रोल होता है, शिक्षक की जो कार्य होते हैं, वो आपसे बोलने वाला होता है या बच्चों को हैंडल करने वाला होता है। और क्या कहते हैं कि आप बच्चों को कैसे सँभाल रहे हैं, आप कैसे उन्हें पढ़ा रहे हैं, वो सब चीज़ें मैनेज करती हैं। क्योंकि यहाँ पे एक बच्चे को पढ़ाने का बात आ जाता है, तो इसलिए क्या है कि केंद्रीय विद्यालय हमेशा से इंटरव्यू रखता है। और बस आपको टीचर पे ही इंटरव्यू रखेगा, बाकी और प्रिंसिपल जैसे कि जो ऑफ़िस वर्क होते हैं, जैसे छोटे बाबू का, बड़े बाबू का, और भी ऑफ़िस के जितने सारे होते हैं, उनका नहीं होता। उनका आप उनसे वो लोग आफ्टर इंटरव्यू वो लोग टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू उनका नहीं होता है। लेकिन एक जो टीचर होता है वो एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, अपने मतलब कि कार्य को कैसे वहाँ पे प्रदर्शन कर रहा है, कम्युनिकेशन अच्छा है कि नहीं, बोल पा रहा है कि नहीं, तो बच्चों से बोलेगा कैसे। क्योंकि आपको पता है कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर का काम होता है, और आपको भारत में कहीं भी भेजा जा सकता है, यहाँ तक कि 3 केंद्रीय विद्यालय के विदेश में भी है। तो ये यहाँ पे ये रोल है कि कम्युनिकेशन वगैरह है कि नहीं उसका, उसको ज्ञान कितना है एक टीचर को, या जो टीचर सेलेक्ट होने वाला है वो बच्चों को हैंडल कैसे करेगा। तो इस वजह से जो ये रोल है ना इंटरव्यू का केंद्रीय विद्यालय में, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और और ये हमेशा से केंद्रीय विद्यालय का जितने भी वैकेंसी आई है तो इंटरव्यू इनका होता ही होता है। और इंटरव्यू काफ़ी दूर भी होता है, बेंगलुरु में होता है, और बॉम्बे में होता है, और दिल्ली में होता है। ये 3 जगह पे ज़्यादा होता है। पिछले बार बॉम्बे में ज़्यादा इंटरव्यू हुआ था। तो फ्रेंड्स, और बात करते हैं कि क्या अब जो वैकेंसी है उसमें इंटरव्यू होगा। तो देखिए, जहाँ तक मेरा अनुमान भी है और मेरा मानना भी है, इंटरव्यू हटेगा नहीं। भले ये लोग एग्ज़ाम का थोड़ा सा पैटर्न चेंज भी करेंगे, तो एग्ज़ाम भले हो सके कि थोड़ा ये लोग वो कर दें, थोड़ा सा हार्ड ना लें। वैसे भी आप केंद्रीय विद्यालय का प्रीवियस पेपर भी उठा के देखेंगे तो आपको इतना कठिन पेपर नहीं लगेगा। आप पीवाईक्यूज़ देख लीजिए, चाहे आप अभी सीबीटी मोड वाला हुआ था वो देख लीजिए, या फिर 2020 के पहले जितने भी एग्ज़ाम होते देख लीजिए। अगर आप पढ़ते हैं और तैयारी करते हैं तो वो एग्ज़ाम आपको कठिन नहीं लगेगा। लेकिन उनके इंटरव्यू में एक अगर टीजीटी पीजीटी का और
फिजिकल टीचर का बात करें इंटरव्यू का, तो उनका लेवल थोड़ा सा हाई होता है। और पीआरटी का भी हर शिफ्ट में नहीं, लेकिन कुछ शिफ्ट में इंटरव्यू थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि उस नंबर तो रेशियो तो 15 का या फिर 30 का होता है। पिछले बार शायद 30 का था और उसके पहले 15 का रेशियो होता था। लेकिन अगर आप रिटन और इंटरव्यू दोनों अच्छे से कर लेते हैं तो वो आपके लिए एक बेनिफिशियल हो जाता है। तो देखिए, केंद्रीय विद्यालय में इंटरव्यू बहुत ही बड़ा रोल है, और जिसमें आपके ड्रेसिंग सेंस, आपके बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, बोलने का तरीका, आपका लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, रीजनल जो भी लैंग्वेज कैसा है कैसा नहीं है, वहाँ पे सब वो लोग ऑब्ज़र्व करते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय में फ्रेंड्स इंटरव्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर वैकेंसी आ जाती है तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि जो आपका फैब में संविदा शिक्षक का इंटरव्यू होगा, उसमें आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा, जिससे कि क्या हो कि, या फिर प्राइवेट स्कूल में आप कहीं इंटरव्यू देने जाइएगा। लेकिन अगर आप केंद्रीय विद्यालय में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा इक्वालिटी लगेगा कि यार मुझे केंद्रीय विद्यालय में आगे करना है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको आगे और भी चीज़ें बताऊँगी कि इंटरव्यू के लिए क्या ज़रूरी है, और एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन वगैरह। और अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तब उसके बाद हम लोग काफ़ी चीज़ें बात कर सकते हैं कि आप किसका कोर्स ले सकते हैं, फिर आप आगे कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था, इंटरव्यू की क्या भूमिका है केंद्रीय विद्यालय में। तो फ्रेंड्स, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आपका कोई कमेंट सवाल हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और भी आगे हम लोग इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, और उसके अलावा वैकेंसी आ जाएगी तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक तक। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।